दोस्तों मैं चाहूंगा कि आज आप अपने दिल पे हाथ रखें और बताएं कि क्या आपको आरबीआई ग्रेड बी का सिलेबस अच्छे से पता है। आई नो आप में से कई लोग बोलेंगे कि यस सर, आरबीआई का सिलेबस नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है और हमने वहां से कॉपी कर रखा है और हमने अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका रखा है, तो हमें सिलेबस पता है। चलो मैं फेज टू से ही शुरुआत करता हूँ। फेज वन का तो सिलेबस बिल्कुल भी मेंशन नहीं है। मैं फेज टू से ही शुरुआत करता हूँ कि क्या आपको फेज टू का भी सिलेबस असल में पता है कि नहीं पता है। तो दोस्तों, जब फाइनेंस के सिलेबस में आरबीआई लिखता है फिनटेक, तो अपने दिल पे फिर से हाथ रखो और ये बताओ कि क्या आपको ये पता है कि फिनटेक में आपको पढ़ना क्या क्या है। जब आरबीआई लिखता है लीडरशिप, तो क्या आपको पता है कि कौन कौन सी लीडरशिप की थ्योरीज पढ़नी है। जब आरबीआई लिखता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो क्या आपको पता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस कितना बड़ा टॉपिक और उसमें आपको क्या क्या पढ़ के जाना चाहिए। ईएसआई में जब वो लिख देते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल इश्यूज, तो क्या एनवायरमेंटल इश्यूज छोटा टॉपिक है? नहीं। तो क्या आपको पता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कौन कौन से टॉपिक करके जाने हैं? क्या आपको पता है कि पब्लिक फाइनेंस में कौन कौन सा टॉपिक करके जाना है? ऑब्वियसली आपको नहीं पता। और ये तो बात थी फेज टू की, जिसमें थोड़ा बहुत सिलेबस तो मेंशन है। लेकिन अगर मैं फेज वन पे जाऊं तो बिल्कुल भी सिलेबस मेंशन नहीं है। एंड दोस्तों, व्हाट अबाउट इंटरव्यू? जैसे हमारा फेज टू हो जाता है, अभी फेज टू का रिजल्ट आएगा 2026 के स्टूडेंट्स का, नाउ दे विल गेट पैनिक कि अब हमें इंटरव्यू के लिए क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में, आज इस पीडीएफ के थ्रू मैं आपको देने वाला हूँ एक डिटेल्ड सिलेबस। और इतना डिटेल्ड सिलेबस आपको आरबीआई का कहीं पे भी नहीं मिलेगा। बस आप इस सिलेबस को भी अगर आप अच्छे से काम कर गए तो आपका आधा काम बन जाएगा। एज यू मस्ट हैव हर्ड दिस स्टेटमेंट दैट सिलेबस इज द बाइबल ऑफ एवरी एग्जामिनेशन। आज दोस्तों वो वाली बात आपको सही लगेगी अगर आप आज इस सिलेबस को अच्छे से समझ लेंगे और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट कर देंगे। और अभी बहुत देर नहीं हुई है, इसलिए दोस्तों स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम टुडे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कसिंग दिस पर्टिकुलर सिलेबस। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा किसकी? फेज वन की। फेज वन का जो सिलेबस हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें सब टॉपिक्स में डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो चैप्टर्स होते हैं फेज वन के, उसमें सब टॉपिक्स जैसा कुछ नहीं होता। चैप्टर्स है फेज वन के और उन चैप्टर्स के थ्रू ही सारी बातें बनेंगी। लेट मी सर्च फॉर माई पेन। मेरा पेन खो गया। या देयर इट इज। ओके, सो चैप्टर्स के नाम मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको अपने एग्जाम के लिए करके जाने हैं। राइट, तो क्वांट की अगर हम बात करते हैं तो वी हैव नंबर सिस्टम। राइट, क्वांट की बात करें, वी हैव नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, एजेस, पार्टनरशिप्स, मिक्सचर एंड एलिगेशन, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, एसआई एनसीआई, टाइम एंड वर्क एंड डीआई, जहां से ऑलवेज दो डीआई आते हैं। ठीक है, तो ये तो जो फेज वन का सिलेबस है वो मुझे पता है आप में से कई लोगों ने क्वांट रीजनिंग इंग्लिश की तैयारी कर रखी है, आपको पता है कि कौन कौन से चैप्टर्स कवर करके जाने होते हैं। दैट मस्ट बी इजी फॉर यू। सिमिलरली फॉर रीजनिंग माय डियर फ्रेंड्स, आई हैव प्रोवाइडेड यू लिस्ट ऑफ द चैप्टर्स जो कि आपको करके जाने हैं। अल्फाबेटिकल एंड अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन डिस्टेंस, order and ranking, blood relations, syllogism, inequality, seating arrangement, puzzles, data sufficiency, machine input, प्रॉब्लम एंड कोर्स ऑफ एक्शन, ये पूरा का पूरा हो गया क्रिटिकल रीजनिंग। ये हो गया रीजनिंग का। अब हम आते हैं इंग्लिश पे। जैसे आपके सामने मैं फेज टू का सिलेबस प्रेजेंट करूंगा ना, यू विल बी सरप्राइज माय डियर फ्रेंड्स। और इस तरीके का सिलेबस आपको कहीं कभी नहीं मिलेगा। इंग्लिश में भी वही बेसिक टॉपिक्स है। अब आते हैं करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स में क्या है दोस्तों? करंट अफेयर्स में आपको 5 चीजें पढ़नी होती हैं। पहली चीज है पीआईबी। अब आप कहोगे सर 2026 में पीआईबी से क्वेश्चन नहीं आया। पहली बात तो स्टेटमेंट गलत है, 8 से 10 क्वेश्चन आए थे, बट ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं आए थे, दैट इज फाइन। बट व्हाट अबाउट फेज टू? क्या आपका ऑब्जेक्टिव फेज वन क्लियर करना है? व्हाट अबाउट फेज टू? क्या आपको ऑब्जेक्टिव फेज वन क्लियर करना है? फेज टू में भर भर के क्वेश्चन आए स्कीम से और पीआईबी से, तो क्या करोगे, कहाँ से पढ़ोगे? तो पीआईबी में हम क्या क्या पढ़ते हैं? नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स, reports of important organization like Niti Aayog, MOSPI and other ministries. And this is being covered by me every Monday, Wednesday and Friday at 5 p.m. only on this platform, only on this channel. जनरल करंट अफेयर्स में आपको क्या पढ़ना है दोस्तों? वो नेशनल इनिशिएटिव जो कि पीआईबी में कवर हमने नहीं करे। इंटरनेशनल न्यूज, स्टेट न्यूज में केवल बेसिक पढ़ना होता है कि किस स्टेट ने ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव लॉन्च किया। बैंकिंग एंड फाइनेंस, रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, इंपॉर्टेंट डेज, स्पोर्ट्स और इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स। ठीक है जी, ये हो गया जनरल करंट अफेयर्स। फाइनेंस करंट अफेयर्स, दिस जनरल करंट अफेयर्स वीकली एंड मंथली पीडीएफ्स वी आर प्रोवाइडिंग इन द कोर्स माय डियर फ्रेंड्स, द कंप्लीट कोर्स। कोर्स की भी जानकारी मैं आपको लास्ट में दूंगा कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। फाइनेंस करंट अफेयर्स में आपको पढ़ने आरबीआई और सेबी के इनिशिएटिव्स मेजरली। लेकिन अगर कोई दूसरी रेगुलेटरी बॉडी लाइक पीएफआरडी, आईएफएससीए कोई अच्छा इनिशिएटिव लेके आती है तो वो भी आपको पढ़ना है। आरबीआई और सेबी के दोनों के सर्कुलर्स पढ़ने हैं और अदर फाइनेंस करंट अफेयर्स। दिस इज बीइंग टेकन केयर ऑफ बाय माधव सर एवरी Tuesday, Thursday and Saturday at 5 p.m. only on your own platform Exam Dom। गवर्नमेंट स्कीम्स पे आओ भाई।
गवर्नमेंट स्कीम्स में दो तरीके की स्कीम्स आपको पढ़नी होती है, एक होता है स्कीम्स इन न्यूज और दूसरा होता है लैंडमार्क स्कीम्स। स्कीम्स इन न्यूज हम पीआईबी से कवर करते हैं, ठीक है, और लैंडमार्क स्कीम्स के लिए दोस्तों मैंने अलग से मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे 7 PM एक सीरीज चला रखी है जिसमें आप सारी गवर्नमेंट स्कीम्स को कवर कर सकते हैं, और जो एग्जॉस्टिव लिस्ट है गवर्नमेंट स्कीम की, माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज अवेलेबल इन द कोर्स। सो इफ यू वांट टू चेक इट आउट, जस्ट गो टू द लिंक दैट इज गिवन इन दिस पीडीएफ ओनली। अगला जो टॉपिक है दैट इज एनुअल सर्वेज एंड रिपोर्ट्स, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये इशू होता है कि सर कौन कौन सी एनुअल सर्वेज एंड रिपोर्ट्स हमें करने होते हैं। तो ये एक टेंटेटिव लिस्ट मैंने अभी आपको यहाँ पे दे रखी है जो कि आपको करनी ही करनी होती है, ठीक है। बजट, इकोनॉमिक सर्वे, 16 फाइनेंस कमीशन, एनएफएचएस जो भी लेटेस्ट होगा, आईएसएफआर जो भी लेटेस्ट होगा, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023, पीएलएफएस लेटेस्ट वाला, यूबीआई एसी प्लस, आइश रिपोर्ट, एसर रिपोर्ट, आरबीआई एनुअल रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ऑफ आईएमएफ, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स ऑफ आरबीआई एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ऑफ आरबीआई। ये तो करना ही करना है। इसके अलावा जो भी और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आती रहेगी, वी विल बी कवरिंग दैट, ठीक है। अगला सवाल आप लोगों का ये होता है कि सर पीआईबी कितने महीने का करना है और जनरल करंट अफेयर्स कितने महीने का करना है। सो दोस्त, पीआईबी आपको 6 महीने का करना है बिफोर फेज 1, फाइनेंस करंट अफेयर्स भी आपको 6 महीने का करना है बिफोर फेज 1 एंड फेज 2, जनरल करंट अफेयर्स 3-4 महीने का आपका काम बन जाएगा। और अभी हमने फेज 2 के पेपर में देखा 2026 में देयर वर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम आरबीआई नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स, तो यू कांट इग्नोर फाइनेंस करंट अफेयर्स एज वेल। तो आरबीआई की तैयारी जो होती है दोस्तों, एक होलिस्टिक प्रिपरेशन होती है, उसको आप पार्शियली प्रिपेयर करके एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। अब हम आते हैं फेज 2 पे, ठीक है। अब फेज 2 का सिलेबस देख के आपको मजा आ जाएगा। जो राइट कॉलम है दोस्तों, मैंने उसमें लिखा हुआ है सिलेबस जो कि आरबीआई का है, और यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं टॉपिक्स आपको क्या क्या कवर करने चाहिए, ठीक है। मैं एक एक टॉपिक रीड करके नहीं बताऊंगा, ऑफ कोर्स, 32 पेज का मैंने आप लोगों के लिए सिलेबस क्रिएट करके दिया है। बस यू कैन सी इट इज अ 32 पेजेस डॉक्यूमेंट। इसको अगर आपने अच्छे से अपने अंदर इनग्रेन कर लिया तो आपका आधे से ज्यादा काम बन गया, ठीक है। ये टॉपिक्स है, सिलेबस मेंशन है आरबीआई का, और ये टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, ठीक है। चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज मैंने आपको सारे यहाँ पे टॉपिक्स दे दिए हैं, ठीक है। जैसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम है, नॉन बैंकिंग सिस्टम है, तो देयर यू हैव टू कवर इंट्रोडक्शन टू एनबीएफसी, टाइप्स ऑफ एनबीएफसी, scale based regulation for NBFCs, regulatory enforcement, exposure limits, owned funds and net owned funds, major RBI amendments. सिमिलरली कुछ वेग टॉपिक्स होते हैं, डेवलपमेंट्स इन डिजिटल पेमेंट्स। अब डेवलपमेंट इन डिजिटल पेमेंट्स में तो दुनिया भर की चीजें हैं पढ़ने को। सर क्या क्या पढ़ेंगे हम? आपको ये पढ़ना है कैशलेस बैंकिंग क्या होती है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, चेक ट्रांकेशन सिस्टम, प्लास्टिक मनी, एटीएम, सीबीएस, डिजिटल पेमेंट प्रोडक्ट्स लाइक नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस। और ये माधव सर ने इतने बढ़िया तरीके से पढ़ा रखा था कि यू वोंट बिलीव। और उसके अलावा पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, और ऐसे टॉपिक्स में जो भी रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई होती है हमें वो भी देख के जाना होता है, वो भी पढ़ना होता है, ठीक है। सिमिलरली दोस्तों, फाइनेंशियल मार्केट इन इंडिया, ऑल कंपोनेंट्स। अभी ऑल कंपोनेंट्स अगर मैं यहाँ लिख देता तो बहुत लंबा चला जाता। इक्विटी शेयर्स, टाइप ऑफ शेयर्स, डेट मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स। अब अगेन इक्विटी शेयर, ऐसा नहीं है कि इक्विटी शेयर के अंदर सब टॉपिक्स नहीं होंगे, देयर विल बी सब टॉपिक्स अंडर इक्विटी शेयर्स, बट वो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। तो जब आप पढ़ेंगे इक्विटी शेयर कहीं से भी तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट। उसी तरह से दोस्तों हर टॉपिक के लिए यहाँ पे चीजें मेंशन है। फिर हम आते हैं मैनेजमेंट पे। तो मैनेजमेंट में व्हेन दे आर सेइंग इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट, उसका मतलब क्या है, क्या पढ़े हम उसमें? उसमें आपको पढ़ना है क्लासिकल अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट, न्यू क्लासिकल अप्रोच, बिहेवियरल साइंस अप्रोच, सोशल सिस्टम्स अप्रोच, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, कंटिजेंसी अप्रोच। ये सारी की सारे जो मैंने आपको यहाँ पे सिलेबस तोड़ के दिया है, ये बेस्ड ऑन द प्रीवियस पेपर एंड बेस्ड ऑन दी मतलब क्या हो सकता है, क्या पूछा जा सकता है एग्जाम में, उसके बेसिस पे दिया है, ठीक है। नट्स थ्योरी, अब नट्स थ्योरी उन्होंने मेंशन कर दिया। पढ़ना क्या है भाई नट्स थ्योरी में? डेफिनेशंस पढ़नी है, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स एंड ह्यूमन डिसीजन मेकिंग, चॉइस आर्किटेक्चर, प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन ह्यूमंस, टाइप्स ऑफ नजेस, यूज ऑफ नज थ्योरी बाय गवर्नमेंट, एडवांटेजेस, क्रिटिसिज्म, प्रिंसिपल्स फॉर डिजाइनिंग इफेक्टिव नजेस। तो इस तरह से मैनेजमेंट का भी मैंने आपको सारे टॉपिक्स का, सारे सिलेबस के जो टॉपिक्स मेंशन है उनके अंदर क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे दोस्तों मेंशन कर दी हैं। जस्ट डाउनलोड दिस पीडीएफ, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको ये जो कोर्स मिले, ये जो सिलेबस मिलेगा वो मिलेगा डेमो कोर्स में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखो, तो इन्होंने तो लिख दिया कॉर्पोरेट गवर्नेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मैकेनिज्म ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बट क्वेश्चन ये कोटक कमेटी से भी पूछते हैं, नारायण मूर्ति कमेटी से भी पूछते हैं, और एजेंसी थ्योरी से भी पूछते हैं। तो भाई ये सारी चीजें हमें पढ़नी पड़ेंगी, ये सारी चीजें हमें पढ़नी पड़ेंगी। इसके बिना हम कोटक कमेटी नहीं समझ पाएंगे, नारायण मूर्ति कमेटी नहीं समझ पाएंगे। ये स्कैम्स, इंडिया में जो कॉर्पोरेट स्कैम्स हुए हैं वो भी हमें पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। सिमिलरली कम्युनिकेशन कह के वो आगे बढ़ गए,
लेकिन कम्युनिकेशन में क्या क्या चीजें पढ़नी है वो तो बताए नहीं। ठीक है जी, तो ये होगी मैनेजमेंट। सिमिलरली दोस्तों इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज में उन्होंने लिख दिया मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ। अरे भाई मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ का क्या मतलब हुआ? नेशनल इनकम लिख दिया, पर कैपिटा इनकम लिख दिया, इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि आपको नेशनल इनकम पढ़ना है पूरा, आपको मेजर्स ऑफ नेशनल इनकम पढ़ने हैं, हिस्ट्री ऑफ नेशनल इनकम पढ़ना है, कैसे नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है वो पढ़ना है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ना है, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड वो पढ़ना है, जीडीपी कैसे कैलकुलेट होती है इंडिया में, रियल जीडीपी क्या होती है, नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, ग्रोथ में आपको इकोनॉमिक ग्रोथ पढ़नी है, डेवलपमेंट पढ़नी है। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है वो देखना है, अमर्त्य सेन की कैपेबिलिटी अप्रोच, इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, ये सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ के जाने, सारे टॉपिक्स आपको पढ़ के जाने, और इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं। ठीक है, कुछ टॉपिक्स हैं जैसे पॉवर्टी एलिविएशन, उसमें आप बेसिक्स पढ़ेंगे, लेकिन मेजरली यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा वो करंट बेस्ड होगा, लेकिन आपको स्टैटिक पढ़ के जरूर जाना है, एज इट वाज एविडेंट from 2026 examination that there were a lot of questions in ESI objective from the static ESI as well. Similarly, employment generation, ठीक है, sustainable development and environmental issues, ये देखो पूरा मेंशन कर रखा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तक हम पहुंचे कैसे, शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तक पहुंचे, वो आपको पूरा पता होना चाहिए। ठीक है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, चेंजेस इन इंडस्ट्रियल लेबर पॉलिसी, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, इस तरह से पब्लिक फाइनेंस और पॉलिटिकल इकोनॉमी इन्होंने लिख दिया, बट पढ़े क्या सर? पढ़ना है यूनियन बजट, गवर्नमेंट अकाउंट, सीएफआई, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंटिजेंसी फंड से तो 2025 में भी क्वेश्चन आया था फेज 2 में। पब्लिक अकाउंट, सेंटर स्टेट रिलेशन, टैक्सेशन पावर, लिमिटेशंस ऑन टैक्सेशन पावर, टैक्स रेवेन्यू कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ग्रांट्स इन एड टू स्टेट्स, बोरोइंग पावर। सब आप कहोगे सर इतना सारा क्यों पढ़ना है, हमें पढ़ना पड़ेगा। आप कहोगे सर 30 ही तो क्वेश्चन आते हैं ईसाई में, जिसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन गवर्नमेंट स्कीम के आते हैं। तो मेरे दोस्त एक एक दो दो क्वेश्चन से भी बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है। अगर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा एक चैप्टर पढ़ के तो मैं डेफिनेटली करके जाऊंगा, क्योंकि आरबीआई में वैसे ही बहुत ज्यादा कम स्कोप होता है, राइट। फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स ऑफ इंडिया में ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। इस तरह से दोस्तों ये एसआई में भी मैंने आपको सारे मेंशन कर दिए हैं टॉपिक्स। जैसे मल्टीकल्चरलिज्म जैसे टॉपिक्स है, उसमें हमें पता ही नहीं कि पढ़ना क्या है। मल्टीकल्चर, ये रहा, डायमेंशंस ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म, मॉडल्स ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म, थ्योरीज ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म, ये सब कुछ आपको पढ़ के जाना है। हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट्स द मल्टीकल्चरलिज्म, है ना, ये सब कुछ आपको पढ़ के जाना है। ठीक है जी, ये अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन, और ये हो गया जेंडर इश्यूज। ठीक है, अब रिपोर्ट्स, यहाँ पे मैंने कई जगहों पे करंट अफेयर्स एंड रिपोर्ट्स मेंशन किया हुआ है, तो रिपोर्ट्स का कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट या कोई फिक्स्ड लिस्ट तो नहीं है दोस्तों, किसी भी रिपोर्ट से क्वेश्चन आ जाता है। बट ये कुछ 6 रिपोर्ट्स हैं जो कि आरबीआई के सिलेबस में एक्सप्लिसिटली मेंशन है, जो कि आपको करके जानी ही जानी है विदाउट एनी कॉस्ट। जैसे कि कौन कौन सी 6 है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, आरबीआई एनुअल रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस एक्सेट्रा, एंड आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ठीक है जी, तो ये हो गई कहानी फेज 2 की। अब हम आते हैं सर इंटरव्यू पे। अब इंटरव्यू के सिलेबस पे जाने से पहले आप लोगों के दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, सर आपने फाइनेंस मैनेजमेंट की इतनी लंबी चौड़ी कहानी लिख डाली है यहाँ पे, बट आरबीआई ने मेंशन में तो सिलेबस में तो मेंशन कर रखा है जनरल फाइनेंस मैनेजमेंट। मेरे दोस्त ये बात से मैं आपकी 100% एग्री करता हूँ। पहली चीज तो इस बार जो फाइनेंस का पेपर आया था 2026 का, दैट वाज नॉट जनरल फाइनेंस, इट वाज अ गुड फाइनेंस पेपर, नंबर 1। चलो अगर मान लेते हैं कि फाइनेंस का पेपर जनरल भी आ गया, बेसिक भी आ गया, तो मेरे दोस्त इंटरव्यू में तो बैठोगे कि नहीं बैठोगे? इंटरव्यू में बैठोगे कि नहीं बैठोगे? जब इंटरव्यू में आप बैठोगे ना, और तब जो आपके से वो फाइनेंस के क्वेश्चन पूछेंगे मेरे भाई, तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए जो भी मैंने ऊपर मेंशन किया है। क्या आपको बेसिक आरबीआई के फंक्शन नहीं पता होने चाहिए? क्या आपको बेसिक स्टॉक मार्केट की के बारे में नहीं पता होना चाहिए? तो बेसिक चीजें तो आपको पता होनी चाहिए, और जो कि हमें वो सारा सिलेबस के थ्रू पढ़ के जाना है। क्या आपको फिनटेक नहीं पता होना चाहिए? क्या आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि आईएमपीएस कैसे काम करता है, एनईएफटी कैसे काम करता है? क्या आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि बैंकिंग सिस्टम हमारे देश का कैसे काम करता है? तो इंटरव्यू में इन सब चीजों का इस्तेमाल बहुत तेजी से होता है। ठीक है, इंटरव्यू में क्या क्या पढ़ना है मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले एक बात ध्यान रखना, इंटरव्यू आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है। लोग आपको कहते हैं अरे इंटरव्यू में तो पर्सनालिटी टेस्ट होता है, बस ऐसे ही चले जाओ, अपनी पर्सनालिटी दिखा दो। भाई पर्सनालिटी दिखाओगे कैसे? वो आपकी पर्सनालिटी टेस्ट कैसे करेंगे? थ्रू द क्वेश्चन ही तो करेंगे। आपको वो जानेंगे तो सही कि इस बच्चे के पास फाइनेंस की नॉलेज है कि नहीं, आरबीआई के बारे में क्या जानता है ना, करेंसी के बारे में क्या जानता है, फॉरेन एक्सचेंज के बारे में ये क्या जानता है। ये सारी चीजें पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? और ये पूछेंगे तो कैसे पूछेंगे? फाइनेंस के सिलेबस से ही तो पूछेंगे, आरबीआई के सिलेबस से ही तो पूछेंगे। और उसके अलावा फिर बायोडेटा से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको पढ़ना क्या क्या है? ठीक है, ये जो मैंने राइटअप्स दिए हैं दोस्तों, इनको भी पढ़ना, ये मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है सारी चीजें। अब
फाइनेंस में आपको पूरा जो सिलेबस मेंशन है फाइनेंस का वो आपको पूरा पढ़ के जाना है, ठीक है। एक बार दोबारा से रिवाइज करना है। इंडियन इकोनॉमी में आपको मेजरली वो चीजें पढ़नी है जो कि अभी देश दुनिया में चल आपके हमारे देश में चल रही हैं विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमी। फॉर एग्जाम्पल अभी इन्फ्लेशन जो WPI है बहुत तेजी से आगे चल रहा है, तो क्यों चल रहा है और उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, ठीक है। RBI वर्किंग एंड फंक्शंस, इसकी एक पर्टिकुलर PDF RBI की वेबसाइट पे दे रखी है, लगभग 250 पेजेस की PDF है। ये हर इंटरव्यू कैंडिडेट को पढ़ के जानी होती है और इस PDF से आपको पूरा RBI के बारे में कहानी समझ में आ जाती है एंड इट इज मोर देन सफिशिएंट। सोशल इश्यूज अगेन वट एवर गोइंग अराउंड यू, ग्लोबल एंड नेशनल इश्यूज जो भी आपके दुनिया में चल रहा है, एंड देन बायोडेटा बेस्ड। बायोडेटा बेस्ड क्वेश्चन में इनिशियली शुरुआत वैसे ही होती है कि RBI क्यों ज्वाइन करना है, अगर आपने कहीं जॉब छोड़ी है तो क्यों आपने जॉब छोड़ी है, वाई यू आर एन एसेट फॉर RBI, ठीक है। अपने आप कन्विंस करो दैट वाई यू कैन बी अ गुड एसेट फॉर RBI। और या फिर आपके प्रोफाइल बेस्ड क्वेश्चन, अगर आप बैंकर हैं तो बैंक्स आपकी प्रोफाइल रिलेटेड, वर्क प्रोफाइल रिलेटेड, अगर आप इंश्योरर है तो आपके इंश्योरेंस की जॉब से रिलेटेड, या आप कोई भी अदर जॉब करते हैं तो उस जॉब से रिलेटेड आपके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये चीजें हैं जो आपको इंटरव्यू के लिए पढ़ के जानी होती है। अब आप कहोगे सर ये जो सोशल इश्यूज में आपने व्हाटएवर गोइंग अराउंड यू लिखा है ये कैसे पढ़ेंगे, क्या हम फिर से PIB फाइनेंस करंट अफेयर्स और जनरल करंट अफेयर्स पढ़ेंगे? नो सर। अब जैसे ही आपका फेज 2 कंप्लीट हो जाएगा आप न्यूज़पेपर्स पढ़ना शुरू करेंगे। न्यूज़पेपर से दो मदद होगा, एक तो आपका कंटेंट अपडेट होगा जो भी आपने जवाब देना है वहां पे, और दूसरा आपको पर्सपेक्टिव बिल्ड करने में, किसी भी टॉपिक के अराउंड पर्सपेक्टिव बिल्ड करने में ये न्यूज़पेपर्स आपकी हेल्प करेंगे। तो जिस दिन आप फेस टू दे के आओगे उसी दिन से आपको न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर देना है, ठीक है जी। समझ में आ गया? तो दोस्तों जब अगर आपको सिलेबस क्लियर हो गया अच्छे से, तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको अच्छे से सिलेबस समझ में आ गया है तो आधी लड़ाई तो आप जीत चुके हैं। और आधी जो लड़ाई है दोस्तों आपकी, उसके लिए हमारे पास है RBI ग्रेड बी 2027 फेज 1 प्लस फेज 2 प्लस इंटरव्यू कंप्लीट कोर्स। इसके अंदर आपको ये सारी चीजें मिलती हैं जो कि यहाँ पे मैंने आपको मेंशन कर रखी हैं। It's a complete package. It's a complete package for everything. Live classes, comprehensive PDF, practice questions, chapter-wise descriptive question along with feedback given by the teachers. Right? Crash course, phase 1 mock test, phase 2 mock test, current affairs, government schemes, annual surveys and reports. Everything at one stop. And teachers की quality दोस्तों आपको कहीं पे भी doubtful नहीं लगेगी. ESI is being taught by me only, your Manish sir. Then finance is being taught by माधव सर, जिनसे अच्छी फाइनेंस मुझे नहीं लगता कि पूरे RBI इकोसिस्टम में कोई भी पढ़ा रहा है। मैनेजमेंट इज बीइंग टॉट बाय पारुल मैम, और ये बहुत पुरानी खिलाड़ी है पारुल मैम, ठीक है जी, मैनेजमेंट के लिए। और क्वांट के लिए, रीजनिंग के लिए वी हैव शितांशु सर, क्वांट एंड रीजनिंग के लिए भी वी हैव वेल क्वालिफाइड टीचर्स माय डियर फ्रेंड्स। और बेस्ट पार्ट इसका ये है, एग्जाम नॉर्म लाइफलाइन व्हिच इज अ व्हाट्सएप ग्रुप वेयर आई एंड माधव सर आर ऑलवेज रिमेन इन टच विद यू। along with that every fortnight, अभी वी आर कंडक्टिंग मेंटरशिप सेशन फोर्टनाइट, गोइंग फॉरवर्ड वी विल बी कंडक्टिंग द मेंटरशिप सेशन वीकली एज वेल। तो दोस्तों जिस सिलेबस को थोड़ा पढ़ने में मुझे 18 मिनट 20 मिनट लगे हैं, तो सोचो कि अगर ये सिलेबस को भी आपने अच्छे से अपने अंदर उतार लिया तो nobody will be able to stop you to crack this particular examination. The link to this course is given at the bottom, and if you have any more query you can just connect us on this phone number, or you can just drop an email on contact@examnorm.com. Thank you very much for being with me. और इस PDF को डाउनलोड करने के लिए डेमो कोर्स का लिंक आपको दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में जाइए और इसको डाउनलोड करिए। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।